देखिए, हमने सबसे पहले भारत की पॉलिटी में राज्य व्यवस्था देखी थी। आज हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय ध्वज। अब इसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, और झंडा समिति के अनुसार इसे स्वीकार किया गया था। अब इस झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारे भारत का झंडा इस प्रकार का दिखाई देता है। सबसे पहले केसरिया रंग ऊपर होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे लास्ट में हरा होता है। अब केसरिया रंग त्याग को प्रदर्शित करता है और सफ़ेद रंग शांति को प्रदर्शित करता है, और हरा रंग हमारे समृद्धि के लिए समृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसमें तीन तो लंबाई होती है और चौड़ाई 2 के अनुपात में होती है, तो इसका रेशो 3:2 में होता है। मतलब ये 3 मीटर लंबा होता है और 2 मीटर चौड़ा होता है। अब जो इसमें ये चक्कर बना हुआ है, इसमें 24 तिल्लियाँ बनी हुई है, जो हमारे समय के घंटे को प्रदर्शित करती है। अब इस ध्वज के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं। राष्ट्रीय ध्वज के कुछ विशेष तथ्य। अब इसे 1931 में पी वेंकैया ने तैयार किया था, जिसमें चरखा था। सबसे पहले नोट मैडम बिक्काजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में पहराया था। इसने सबसे पहले स्टुटगार्ट जर्मनी में पहराया गया था, और यह पहली बार किसी भारतीय द्वारा पहनाया गया था। इनके झंडे में 3 कलर थे, लाल, पीला, हरा, तथा 7 स्टार थे जो सप्तऋषि को प्रदर्शित करते थे, और 1907 में पहराया गया था। नोट 2004 में नवीन जिंदल ने एक रिट याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद भारत के प्रत्येक नागरिक को तिरंगा पहनाने की अनुमति मिली। अब देखिए, झंडा पहनाने के कुछ नियम है। कमर से नीचे नहीं होना चाहिए, तो ठोकर वाली जगह नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, किसी के द्वारा पहराने से रोकने पर भी अपराध है। और कुछ विशेष ध्वज भारत का जैसे तिरंगा हो गया, और ब्रिटेन का यूनियन जैक हो गया, यूएसए का स्टार एंड स्ट्रिप हो गया, और ब्रिटेन का हो गया ग्लोरी, ओल्ड ग्लोरी। नोट सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे फहराया था। उस दिन को पहली स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। और कृपया इसमें ध्यान रखें, नोट 26 जनवरी को हमेशा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। केवल उसी दिन को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, और बाकी हमेशा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते रहे। इसका ध्यान रखें। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा राज चिन्ह, जिसमें सबसे पहला आता है अशोक स्तंभ। अब इसे स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इसके ऊपर की ओर 4 सिंह है, और इसके बीच में, मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 घोड़ा, हाथी, शेर और बैल के चिन्ह बने हुए हैं। इसे मुंड को उपनिषद से लिया गया है, और कुल उपनिषदों की संख्या 108 थी। अब इसके अनुसार मंत्री नीले रंग का प्रयोग करते हैं, लोकसभा के सदस्य हरे कलर का प्रयोग करते हैं, और राज्यसभा के सदस्य लाल कलर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान। अब दोनों को एक साथ अपनाया गया था। देखिए, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब इसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रगान। यह भौगोलिक अभिव्यक्ति है, और इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो एसएससी जीडी में, एसएससी की सभी वैकेंसियों में लगभग आ भी चुका है। और ये पद्यांश 2 पद्यांशों में लिखा गया है। इसकी धुन सेना ने तैयार की थी, और पूर्ण गायन 52 सेकंड की होती है, और अर्ध गायन 20 सेकंड की होती है। पहली बार देखिए, नोट पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया था। कलकत्ता के कांग्रेस। इसमें भारत भाग्य विधाता का अर्थ है भारत सर्वशक्तिमान है। ये बात एस.सी. बोस ने बताई थी, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ये बात बताई थी। भारत भाग्य विधाता का अर्थ भारत सर्वशक्तिमान है। अब नेक्स्ट है राष्ट्रगान वंदे मातरम। इसे स्वीकार भी 24 जनवरी अभी मैंने बताया था, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। ये आनंद मठ से लिया गया है, और इसका समय पूर्ण गायन समय है 65 सेकंड, और इसकी धुन पन्नालाल घोष ने तैयार की थी। पहली बार 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। मूल भाषा इसकी संस्कृत थी।
और इसका राष्ट्रगीत का अर्थ होता है राष्ट्र का गौरव। अब नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पंचांग। देखिए राष्ट्रीय पंचांग में ग्रिगोरियन कैलेंडर को द्वितीय कैलेंडर माना जाता है। अब राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को लागू किया गया था। प्रथम शक संवत प्रारंभ कनिष्क के समय एक राजा थे, कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, इसके समय इसे लागू किया गया था। और 78 AD मतलब 78वीं ईस्वी से 101 ईस्वी में इसे चालू किया गया था। और इसे माना जाता है 78 ईस्वी को ईसा मसीह है। इसका जन्म 1 जनवरी सन 1 को माना जाता है। इससे पहले का समय बेगर ऑफ क्रिस्ट मतलब शॉर्ट में BC और हिंदी में बोले तो ईसा पूर्व, तथा बाद का समय मतलब ईसा मसीह का बाद का समय एना डोमिनिटिक्स AD ईस्वी और CE करंट माना जाता है। और ग्रिगोरियन में 12 महीने थे तथा 11वां महीना जूली नाम से जुलाई था और 12वां महीना अगस्त था। अब देखिए शक संवत कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए 2023 चल रहा है, अब इसमें से 78 घटा देंगे तो 2101 ये शक संवत निकल गया। ऐसे इस प्रकार से शक संवत निकाला जाता है। आगे की कड़ी में राष्ट्रीय पशु पेंथर टाइग्रिस लिनायस बाघ को राष्ट्रीय पशु माना जाता है। 1972 के में बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रीय पशु शेर था। बाघ व शेर पूर्णतः संरक्षित है। राष्ट्रीय पक्षी पाओक्रिस्टेसस लिनायस मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। इसे शामिल 1963 में किया गया था। नोट 1972 से मोर को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। और विशेष राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह मतलब कुछ इम्पोर्टेंट प्रतीक चिन्ह है जो हमारे एक कंपटीशन की एग्ज़ाम से बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पुष्प नीलम्बो, न्यूसीफेरा कमल जिसे कमल कहते हैं हिंदी में, और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है और देव नदी भी कहते हैं इसे। राष्ट्रीय फल मेंजिफेरा इंडिका, राष्ट्रीय फल हमारा आम है तो इसका वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और राष्ट्रीय वृक्ष पाइकस बेगोलिस मतलब बरगद बेगोलिसिस। और राष्ट्रीय जलीय जीव है मीठे पानी की डॉल्फिन सुइस। और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय धरोहर विरासत पशु हाथी है। और 1971 AD में बनाए गए कानून का अपमान करने पर कठोर कारावास का प्रावधान बनाया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। और आगे हम भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे, भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, क्योंकि इस मतलब पॉलिटिक्स की पूरे नोट्स यहाँ पे उपलब्ध मैं करवाऊँगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। और जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आगे से आगे मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं और आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।